नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री जी कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो है मारवाड़ के 5 पीर। मारवाड़ के 5 पीर। मारवाड़ के 5 पीर जो हैं, इनको अपन एक तरीके से याद कर सकते हैं, वो है पहरा मांगो। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, पहरा मांगो। पहरा से पैसे अपन याद कर सकते हैं पाबूजी, ऐसे अपन याद कर सकते हैं हड़बूजी, और रा से अपन याद कर सकते हैं रामदेव जी। मैं से हैं मेहाजी मांगलिया, और गो से हैं गोगा जी। ये मारवाड़ के प्रमुख 5 पीर हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पांचों पीरों में सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो है रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में अपन आज बात करेंगे। रामदेव जी जो है वो मारवाड़ के 5 पीरों में सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन आया है वो रामदेव जी के अंदर से है। ठीक है, तो अपन आज रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। रामदेव जी जो है ये मारवाड़ के बहुत अच्छे पीर थे। इनको पीरों के पीर भी कहा जाता है। अपने लोक देवताओं में एक गीत है, रामा पीर पीरों के पीर। ये जो रामदेव जी हैं उनको पीरों का पीर भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो आता उडू कश्मीर, बाड़मेर में। शिव तहसील है, बाड़मेर में शिव तहसील पड़ती है। वहाँ पे एक गांव है उडू कश्मीर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी, दूज। भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। इस जो भाद्रपद शुक्ल दशमी है, इसको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, और वो है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज नाम से मारवाड़ में एक त्योहार मनाया जाता है। आपको पूछ सकता है कि बाबेरी बीज जो त्योहार है उसका संबंध किस लोक देवता से है, तो आप याद करोगे बाबेरी बीज जो नामक जो त्योहार है वो रामदेव जी से संबंधित है। इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दूज को इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। लगभग सन की अगर बात करते हैं तो 1352 ईस्वी के लगभग इनका जो जन्म हुआ था। 1352 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में जो इनके पिताजी का नाम था वो था अजमाल जी, और माताजी का नाम था मैना देव। अजमाल जी पिताजी का नाम था, और माताजी का नाम था मैना दे। इनके चार पुत्र पुत्री थे। इसमें जो सबसे बड़ी थी वो थी लाछा, दूसरे का नाम था सुगना। ये दो तो पुत्रियां थी इनके, और 2 बेटे थे, जिसमें सबसे जो बड़ा था वो था विरमदेव जी, और उससे छोटा था वो था रामदेव जी। रामदेव जी इन चारों भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। रामदेव जी को देखो, लोक देवताओं में जो छोटे बेटे हैं, ज़्यादातर लोक देवता वही बने हैं। ठीक है, तो सबसे छोटे थे इन चारों भाई बहनों में जो थे रामदेव जी। रामदेव जी जो है, इन रामदेव जी को ही श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है रामदेव जी को। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। बालीनाथ जी जो थे इनके गुरु थे
और ये जो बालीनाथ जी थे उनका जो था क्षेत्र वो था पोखरण जैसलमेर में। यहाँ से ही रामदेव जी ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और यहाँ से ही रामदेव जी जो है लोक देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद में देखो पोखरण क्षेत्र में एक जो था राक्षस पाया जाता था, उसका नाम था भैरव। भैरव राक्षस से वहां की जनता बहुत त्रस्त थी। भैरव राक्षस से यहाँ की जनता बहुत त्रस्त थी और इस भैरव राक्षस का जो वध किया था वो किया था रामदेव जी ने। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था और इस वध से वहाँ की जनता जो थी उनको वहाँ की जनता को मुक्त करवाया था इस राक्षस के उद्दंड से, और इस राक्षस के उद्दंड से वहाँ की जनता को मुक्त करवाया था। इस वजह से पोखरण के जो शासक थे उनका नाम था मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी जो थे पोखरण के शासक थे, मल्लिनाथ के समकालीन ही माना जाता है रामदेव जी को मल्लिनाथ के समकालीन माना जाता है। मल्लिनाथ जी जो थे वो रामदेव जी के समकालीन थे और ये जो मल्लिनाथ जी थे, मल्लिनाथ जी ने पोखरण क्षेत्र, मल्लिनाथ जी जो थे उन्होंने पोखरण क्षेत्र रामदेव जी को भेंट किया था, क्योंकि उन्होंने भैरव राक्षस से इस क्षेत्र को मुक्त करवाया था और इस भैरव राक्षस से मुक्त करवाने के कारण ही इनको क्या दिया था, पोखरण क्षेत्र एक भेंट किया था। और इस क्षेत्र को कर्मस्थली बनाई थी किसने, रामदेव जी ने। रामदेव जी ने यहाँ पे एक तालाब का निर्माण करवाया था। उस तालाब का जो नाम था वो था राम सरोवर की पाल। राम सरोवर, बाद में जाके राम सरोवर की पाल पे ही राम सरोवर की पाल पर ही जो थे रामदेव जी ने क्या किया था, अपनी जीवित समाधि ली थी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। रामदेव जी का जन्म जो हुआ वो उड़ू काश्मीर बाड़मेर में शिव तहसील है वहाँ पे हुआ था और भाद्रपद शुक्ल दूज को 1352 के लगभग इनका जो जन्म हुआ था। और इस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बाबेरी बीज। इस दिन बाबेरी बीज नाम से त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। ठीक है, और अजमाल जी और माता मैनाते के 4 पुत्र पुत्री थे। इनमें जो सबसे बड़ी थी वो लाचा थी, उसके बाद में सुगना, विरमदेव और रामदेव जी जो सबसे छोटे थे। विरमदेव जो थे इनके बड़े भाई थे। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनका जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। इन्हीं बालीनाथ जी के पास में रामदेव जी और विरमदेव जी दोनों ने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इसके बाद में इस पोखरण क्षेत्र में ही ये जो बालीनाथ जी का जो शिक्षा प्राप्त की थी वो पोखरण क्षेत्र में ही की थी और भैरव राक्षस का यही वध किया था। और भैरव राक्षस का वध करने के कारण ये क्षेत्र जो मल्लिनाथ जी के अधीन आता था और मल्लिनाथ जी ने ये पोखरण क्षेत्र जो है रामदेव जी को भेंट किया था। और इसी जगह पोखरण में राम सरोवर की पाल नामक जगह पर राम सरोवर की पाल या राम सरोवर जो है उस तालाब का निर्माण करवाया था और उस पाल पर रामदेव जी ने क्या किया था, समाधि ग्रहण की थी। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं अपन। रामदेव जी का जो विवाह हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। वहां के जो शासक थे, वहां के जो ठाकुर थे वो थे दलेल सिंह जी। दलेल सिंह जी, इनकी पुत्री थी वो थी नेतल दे।
इनकी पुत्री थी नेतल दे। नेतल दे जो थी, इसके एक रोग था, कोढ़ नामक रोग था। इसके कोढ़ नामक रोग था, और इस रोग को रामदेव जी ने मिटा दिया था। इस रोग को क्या किया था? रामदेव जी ने मिटा दिया था। इस वजह से दलेल सिंह जी को सोकर इनका विवाह जो था वो किससे किया था? रामदेव जी से इनका विवाह, रामदेव जी से क्या किया था? इनका विवाह किया था। और नेतल दे जो थी, है ना, और रामदेव जी के को बेटा हुआ था एक, वो बेटा जो था उसका नाम था सादा, नाम से इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जो रामदेव जी और नेतल दे का पुत्र था सादा। बाद में ये सादा ही जाकर कामड़िया पंथ का जो उत्तराधिकारी बनता है। अब देखो बात यह है कि कामड़िया पंथ क्या है? कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी द्वारा चलाया गया एक पंथ है जिसको कामड़िया पंथ है। और ज्यादातर रामदेव जी के जो कामड़िया पंथ है वहां पे कामड़िया पंथ के जो लोग हैं वो कामड़िया पंथ जो है, कामड़िया पंथ में जो महिलाएं हैं, कामड़ जाति की महिलाएं, वो है 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य जो है कामड़ जाति की महिलाएं करती है। और ये जो पंथ चलाया था चलाया था रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ। और जो है 13 ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाएं ही करती है। और ये जो नृत्य हैं, ये नृत्य जो है मेघवाल जाति की या कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो करती है। और ये जो स्त्रियां, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन। अमरकोट पाकिस्तान में दलेल सिंह जी की पुत्री नेतल दे से विवाह किया था, क्योंकि इनका विवाह इसलिए किया गया कि नेतल दे जो थी वो कोढ़ नामक रोग था, उस कोढ़ नामक रोग को रामदेव जी ने ठीक किया था। इस वजह से इनका विवाह, नेतल दे का विवाह रामदेव जी से हुआ था। और इनके पुत्र का जन्म भी हुआ था। वो जन्म हुआ था कौन से? इनके जो पुत्र का नाम था वो था सादा। कामड़िया पंथ जो है वो रामदेव जी ने प्रारंभ किया था। उसके बाद में कामड़िया पंथ का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था सादा। और उसके बाद में यहाँ की जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। आगे बात करते हैं अपन। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि थे। ये कवि भी थे, उसके साथ साथ में ये लोक देवता थे। लोक देवता का मतलब होता है लोगों के देवता। ये जो है उस समय में कई जो जातियां थी उनको कोई तजुर्बा नहीं दिया जाता था, उन जातियों को बराबर बैठने नहीं दिया था। और ये जो जातियां थी, जैसे मान लो कि मारवाड़ की एक जाति है मेघवाल। ये मेघवाल जाति जो है इसको सबसे ज्यादा प्रेम करते थे रामदेव जी। रामदेव जी मेघवाल जाति को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इस वजह से जो रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं, मंदिरों के जो पुजारी होते हैं, वो मंदिरों के जो पुजारी होते हैं ना, वो क्या कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के ही पुजारी होते हैं। लेकिन जो मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, मुख्य मंदिर जो है अपने पोखरण जैसलमेर में, जिसे अपन रामदेवरा कहते हैं, रामदेवरा। इसका जो पुजारी जो होता है, मुख्य मंदिर का जो पुजारी होता है वो होता है तंवर जाति का। रामदेव जी जो थे वो तंवर जाति के राजपूत थे। तंवर जाति जो थी वो जैसे मान लो कि दिल्ली में अनंतपाल, तोमर और तंवर एक ही बात है, तोमर या तंवर, ये उसी जाति के थे। तंवर जाति के राजपूत थे।
तंवर जाति के जो राजपूत थे उनमें से एक जो थे वो रामदेव जी थे, और ये जो वर्तमान में जो इनका मुख्य मंदिर है पोखरण जैसलमेर में, इसके जो मुख्य पुजारी हैं वो तंवर जाति के राजपूत ही होते हैं। बाकी जो मंदिर हैं उनमें किस जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के जो मेघवाल जाति के पुजारी होते हैं। उसके बाद में देखो रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का मतलब था जो प्राचीन समय में जो हिंदू जो मुसलमान बन चुके थे, उनकी हिंदू किसमें कन्वर्ट हो गए थे, हिंदू जो थे मुसलमान बन चुके थे, उनको वापस हिंदू बनाने के लिए रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन चलाया था शुद्धि आंदोलन। इस वजह से रामदेव जी को मुसलमान और हिंदू दोनों ही जातियां, जो दोनों ही धर्म के लोग हैं, वो पूजते हैं। रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द के देवता कहा जाता है। रामदेव जी जो है सांप्रदायिक सौहार्द के देवता कहलाते हैं। इनका जो मेला होता है उसमें रामदेव जी का जो मेला होता है वो मेला भी सांप्रदायिक सद्भाव का मेला कहलाता है, जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला यहाँ पे बढ़ता है। देखो एक बार वापस देखते हैं रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, मेघवाल जाति के लोग जो थे इनके मंदिर के पुजारी होते हैं, लेकिन जो मुख्य मंदिर है उनका जो पुजारी है वो पोखरण जैसलमेर में, तो उनका जो पुजारी है वो तंवर जाति के राजपूत होते हैं, क्योंकि रामदेव जी खुद जो थे वो तंवर जाति के राजपूत थे। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जो हिंदू और मुसलमान दोनों जो हिंदू जो थे जो मुसलमान बन चुके थे उनको वापस विधि विधान से हिंदू बनाया गया। इस वजह से रामदेव जी को सांप्रदायिक सौहार्द का देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहते हैं। रामदेव जी का जो मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव का मेला भी कहलाता है। ठीक है, आगे देखो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन इस चीज को आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। रामदेव जी की रचना, रामदेव जी की जो रचना थी वो थी 24 बणियां। रामदेव जी की रचना कौन सी थी, 24 बणियां। एकमात्र लोक देवता थे, जो कवि थे, इन्होंने रचना की थी 24 बणियां की। रामदेव जी ने रचना की थी 24 बणियां की, और इन्होंने एक राम सरोवर नामक तालाब का निर्माण करवाया था। और ये जो राम सरोवर जो तालाब है वो पोखरण जैसलमेर में है। इसी जगह रामदेव जी की जो धर्म की जो बहन बनाई थी, रामदेव जी ने धर्म की बहन बनाई थी, वो बनाई थी मेघवाल जाति की डालीबाई मेघवाल को इन्होंने धर्म की बहन बनाई थी। राम सरोवर नामक पाल पे धर्म की जो बहन है डालीबाई मेघवाल, इसने भाद्रपद शुक्ल दशमी को डालीबाई मेघवाल ने समाधि ली थी, और भाद्रपद शुक्ल 11 एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दूज से
भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक जो मेला पड़ता है रामदेव जी का, वो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। रामदेव जी का जो मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल दूज से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। देखो भाद्रपद शुक्ल दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था, और रामदेव जी की जो समाधि ली थी रामदेव जी ने वो ली थी एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल दूज को जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ली थी, समाधि ली थी। और इस बीच लगभग 9 दिन का जो मेला पड़ता है, 9-10 दिन का जो मेला पड़ता है रामदेव जी का, वो सांप्रदायिक सौहार्द का मेला कहलाता है। और रामदेव जी के जो गीत हैं वो सबसे लंबे गीत हैं। रामदेव जी के जो भक्त हैं उनको जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के जो भक्त हैं उनको जातरू कहा जाता है। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। देखो रामदेव जी के जो गीत हैं, इनके जो गीत हैं वो सबसे लंबे गीत होते हैं। रामदेव जी के गीत आपसे पूछ ले कि कौन से लोक देवता के गीत जो हैं जो सबसे लंबे होते हैं, वो होते हैं रामदेव जी के गीत सबसे लंबे होते हैं। कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। और दूसरी बात आपसे पूछ ले कि रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है जातरू। वो किस नाम से जाना जाता है, जातरू के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी जो है उनका संबंध आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है भैरव राक्षस, लक्की बंजारा और रत्ना राय का संबंध किस लोक देवता से है, तो वो है रामदेव जी। सबसे लंबे गीत रामदेव जी के हैं। जो भक्त है रामदेव जी के, उनको कहा जाता है क्या, जातरू। भैरव राक्षस, लक्की बंजारा और रत्ना राय का संबंध किससे है, रामदेव जी से है। रामदेव जी जो हैं वो हरबूजी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी हरबूजी और मल्लीनाथ जी जो थे उनके समकालीन थे। हरबूजी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, इससे आगे बात करते हैं अपन। मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रीकिया कहा जाता है। वैसे भक्तों को क्या कहा जाता है, जातरू, लेकिन जो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है, रीकिया कहा जाता है। मेघवाल जाति के जो भक्तों को क्या कहा जाता है, रीकिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं राजस्थान में, प्रसिद्ध मंदिर, उनमें जो रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसको कहा जाता है देवरा कहा जाता है। और जो ध्वजा होती है रामदेव जी की उसको कहा जाता है नेजा। देखो ध्वजा जो होती है लोक देवताओं की, ध्वजा को भाले में लगाया जाता है। इस वजह से सभी लोक देवताओं की जो ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के जो नेजा होता है वो 5 रंगों से रंगा हुआ होता है। पचरंगा जो होता है रामदेव जी का जो नेजा होता है। और उसके अलावा अगर पचरंगा नहीं है तो सफ़ेद रंग की जो ध्वजा होती है वो भी रामदेव जी के लगाई जाती है। उसके अलावा रामदेव जी के जो मंदिर में है मूर्ति नहीं होती, लेकिन अभी जो वर्तमान में कई मंदिर हैं उनमें मूर्ति होती है। जो रामदेव जी का जो चिन्ह होता है, रामदेव जी का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है पगलिया। रामदेव जी के जो चिन्ह होते हैं वो होता है पगलिया। देखो रामदेव जी के जो गीत होते हैं वो सबसे लंबे गीत किस लोक देवता के होते हैं, वो रामदेव जी के होते हैं। ठीक है, इनके भक्तों को क्या कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। और ये जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रीकिया कहा जाता है।
भैरव राक्षस, लकी बंजारा और रत्ना रेखा का संबंध किस लोक देवता से है? वो है रामदेव जी। ठीक है। हड़बू जी, मल्लीनाथ जी इनके समकालीन थे। मंदिर इनका जो है वो देवरा कहलाता है और ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है। नेजा जो है वो 5 रंगों से रंगा हुआ होता है। नेजा कितने रंगों से रंगा हुआ होता है? 5 रंगों से रंगा हुआ होता है। और अगर 5 रंगों वाली ध्वजा नहीं है तो आप रामदेव जी के सफेद रंग की जो है वो ध्वजा भी लगाते हैं। मूर्ति नहीं होती रामदेव जी की वैसे, लेकिन आजकल मंदिरों में मूर्ति लगाई जाती है या तस्वीर लगाई जाती है। जो इनके जो चिन्ह है वो है पगलिया। पगलियाओं की ही पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी को रामासारा पीर, रोणीचारा गणी जो इनके जो पिताजी थे उनके इष्ट देवता जो थे वो थे द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश की आशीर्वाद से ही रामदेव जी का जन्म हुआ था। अजमाल जी के जो अजमाल जी थे उनके जो मतलब लोग देव अजमाल जी जो थे उनके जो इष्ट देव थे वो थे द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण ही के आशीर्वाद से ही इनका जन्म हुआ था। इस वजह से रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का जो जागरण होता है उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। रामदेव जी का जो जागरण होता है उसको जम्मा जागरण कहा जाता है। और रामदेव जी जो थे बाबूजी के साधु थे। बाबूजी और रामदेव जी जो थे वो साधु थे। बाबूजी का जो विवाह हुआ था वो भी अमरकोट में ही हुआ था। कहाँ हुआ था इनका विवाह? अमरकोट में ही। और रामदेव जी का जो विवाह हुआ था वो भी अमरकोट में ही इनका विवाह हुआ था। इस वजह से बाबूजी जो थे वो रामदेव जी के साधु थे, और हड़बू जी और मल्लीनाथ जी के समकालीन थे रामदेव जी। ठीक है, आगे पर बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। पहला जो मंदिर है वो है रोनीचा में, जो अपने जैसलमेर में पोखरण में पड़ता है, जो मुख्य मंदिर है रामदेव जी का, जिसको रामदेवरा कहते हैं। रामदेवरा। ठीक है। दूसरा रामदेवरा जो है, दूसरा रामदेवरा है कुंडियास में, कुंडियावास। कुंडियावास जो पड़ता है नागौर में। और जो तीसरा जो मुख्य मंदिर है वो उसे छोटा रामदेवरा कहते हैं, और वो है जूनागढ़ गुजरात में। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा गुजरात में, जूनागढ़। ठीक है, तो ये 3 मुख्य मंदिर है। उसके अलावा राजस्थान में नवलगढ़ में भी इनका एक मंदिर है, नवलगढ़ में। और जो दूसरा है सुरताखेड़ा में है, चित्तौड़ में। सुरताखेड़ा चित्तौड़। ठीक है, सुरताखेड़ा बिराटिया पाली में है, बिराटिया पाली में। यह है चित्तौड़ में। और तीसरा है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जो अपने हैं जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी में ही रामदेव जी का मंदिर है, और यहाँ पे संत बालीनाथ जो थे इनके जो गुरु थे उनकी गुफा भी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में ही है। ठीक है, अपन बात करते हैं रामदेव जी की। वो है इनके जो जागरण होते हैं उनको जम्मा जागरण कहते हैं। बाबूजी जो है, बाबूजी जो है, बाबूजी के साधु थे ये रामदेव जी, बाबूजी के साधु थे। दूसरी बात है रोनीचा, जैसलमेर में जो रोनीचा है वहाँ पे इनका मुख्य मंदिर है। उसके बाद में राजस्थान में और गुजरात में जो है इनके अनेक मंदिर है, जिसमें सबसे मुख्य है कुंडियावास जो है नागौर में, छोटा रामदेवरा के नाम से गुजरात में जूनागढ़ में है, और नवलगढ़
नवलगढ़ में है, सुरताखेड़ा जो चित्तौड़ में है, और बिराटिया पाली जो है पाली में, और मसूरिया पहाड़ी जहाँ पे जोधपुर में स्थित है मसूरिया पहाड़ी, वहाँ पे भी रामदेव जी का एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया गया है। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दूर दराज में बैठे हुए जो विद्यार्थी है उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगर आपको कोई सुझाव हो, सजेशन हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप मेरे डेली करंट अफेयर्स के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आपको मैं डेली करंट अफेयर की 1 4 पेज की PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।